जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 गति इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त गति किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका विस्थापन 0 होगा, यानी कि 0 होगा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यह इधर से चलते हुए फिर से पुनः यहीं पे पहुँच जाता है तो इसका विस्थापन 0 होगा। अगला प्रश्न है, एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाती है। पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि तय की गई दूरी 2h होगी और इसका विस्थापन 0 होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ यह जमीन तल है और यहाँ से हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो इसमें h दूरी तय किया और चूंकि यह वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी दूरी होगी 2h और इसका विस्थापन जो होगा, तो चूंकि हम वस्तु को यहाँ से फेंके हैं तो वस्तु पुनः आकर यहीं पे अस्थायी हो जाती है तो इसलिए इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7:15 बजे -5 किलोमीटर दूरी पर थी। उसका विस्थापन क्या होगा। इसका उत्तर लिखेंगे 8 किलोमीटर। तो चूंकि हम लोग इसको समझेंगे तो ये देखिए यहाँ पे यह एक सीधी सड़क है, यहाँ पे मूल बिंदु है तो यहाँ पे 7 बजे देखिए यह स्टेशन के पास था, 3 किलोमीटर दूरी पर था। जबकि 7:15 जैसे हुआ तो यह मूल बिंदु से 5 किलोमीटर पीछे चला गया 15 मिनट बाद। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो इसका दूरी हुआ वो हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगी। इसका उत्तर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है तो यहाँ से कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यह वृत्ताकार पथ पर चल के यहीं पे वापस आ जाता है और यह अपने प्रस्थ बिंदु के व्यास से यहाँ सम्मुखता बिंदु पर पहुंचती है तो इसका विस्थापन और तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका दूरी जो होगा वह 2πr/2 करेंगे, क्योंकि एक r इधर है और एक r इधर है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका दूरी πr और इसका विस्थापन होगा। तो चूंकि यह यहाँ से प्रारंभ किया था चलना और यहाँ पे जाके रुकता है तो इसका जो विस्थापन होगा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा वह 2r हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0 हो। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, यदि विस्थापन 0 हो तो वस्तु का औसत वेग 0 हो सकता है। प्रश्न है, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका त्वरण 0 होगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है। इस गति में सवार का त्वरण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका त्वरण 0 होगा, चूँकि जब वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के समानांतर होती है तब उसका त्वरण 0 होता है। प्रश्न है, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है, उसको दूरी को निकालने के लिए तो वह सूत्र लिखेंगे कि S=v/t2-t1 और इसको ब्रैकेट से बंद कर लेंगे तो यही इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इसका कुल दूरी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि गाड़ी की तय की गई दूरी यानी कि ओडोमीटर जो होता है वह वाहनों में लगा होता है और वह यह बताता है कि यह गाड़ी कितनी दूरी तय की गई है यानी कि यह कितना दूरी तक यह गाड़ी चला है। प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब वो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तब विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोग समझिए कि यहाँ से यहाँ तक एक लंबी सड़क है, तो यहाँ से कोई भी वस्तु यहाँ तक, जैसे कि मान लीजिए कि इसने यहाँ तक चला, यहाँ तक इसने यह वस्तु यहाँ तक चलकर गया, तो चूंकि इसका विस्थापन शून्य नहीं होगा, इसका विस्थापन शून्य तब होगा जब यह वस्तु यहाँ से चलकर कहीं गया और जहाँ से चला वह वस्तु वहीं पर पुनः फिर से वापस आ जाता है, तब उसका विस्थापन शून्य होगा। जैसे कि यहाँ पे वस्तु, कोई व्यक्ति जो यहाँ से चलकर यहाँ गया और यह यहीं पे रुक गया, तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? इसका उत्तर लिखेंगे कि जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी समान होंगे तभी उसका औसत चाल के बराबर होगा, औसत वेग। प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, यानी कि वह एक समान चाल से वह वस्तु चल रही है, यानी कि गति कर रही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है, यानी कि एक जगह वह स्थित है, वह गतिमान नहीं है, यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रही है। 15 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा में होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। 16 नंबर प्रश्न है, चित्र 2.33 में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 स्थिति है। तो दिया है कि किस स्थिति में पहला कि चाल नियत है, दूसरा प्रश्न है कि चाल घट रही है, तथा तीसरा प्रश्न है कि चाल बढ़ रही है, और चौथा प्रश्न है कि चौथी स्थिति में क्या होता है, यानी कि इस स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे पहला का उत्तर लिखेंगे कि ग्राफ 3 इसमें चाल नियत है, क्योंकि यह देखिए यहाँ पे एक समान रेखा खींचा गया है, यानी कि एक समान गति से इसमें चल रही है। फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि एक कि ग्राफ 1 में चाल घट रही है, देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। इसका अर्थ यह होता है कि जो गाड़ी की स्पीड है वह धीरे धीरे कमती जा रही है। फिर तीसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि दूसरा ग्राफ, इसमें चाल बढ़ रही है, देखिए यहाँ पहले नीचे था, फिर जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती है वह बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती जा रही है। फिर फोर्थ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि ग्राफ 4 में पहले चाल बढ़ रही है, देखिए यहाँ नीचे से स्टार्टिंग में बढ़ रही है, फिर उसके बाद एक समान होती है कुछ समय के लिए, यह एक समान होती है यहाँ से यहाँ के लिए, और उसके बाद फिर पुनः यह इसकी चाल घट जाती है। तो यही लिखेंगे, सिर्फ आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? यहाँ पे संकेत के रूप में एक फॉर्मूला भी दिया गया है, T=2πr/v। तो देखिए यहाँ पे r दिया गया है 7 मीटर और v दिया गया है 4
मीटर प्रति सेकंड। संकेत के रूप में हमें एक फॉर्मूला दिया गया था t इक्वल टू 2πr बटा भी, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का मान लिख देंगे 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना 7 करेंगे और बटा करके नीचे भी का मान 4। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये कटेगा, यहाँ से 11 से 11 कटेगा, फिर ये इसको काटेंगे तो 4 से 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा शेष, तो 2 को इसको भी काट देंगे। तो यहाँ पे इसका जो समय हो जाएगा वह हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। 18 नंबर प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है? एक वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से उसकी वस्तु की वेग ज्ञात की जाती है। 20 नंबर प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, यानी कि एक निश्चित समय के अंतराल में वह पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है, उसी को ही एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुई की गति, यानी कि घड़ी का जो सुई होता है वह 1 घंटे में पुनः अपने एक स्थान पर वापस आ जाएगा। और दूसरा उदाहरण कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी कि चंद्रमा होता है वह पृथ्वी का एक चक्कर उतने ही समय में लगाता है और पुनः अगला चक्कर भी वह उतने ही समय में पूरा कर लेता है, तो उसी को बताया गया है। अगला प्रश्न है, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। 22 नंबर प्रश्न है, एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।